नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स ऑनलाइन और आपके साथ मैं हूं धर्मेंद्र। वो साल 2016 था जब 5वीं क्लास में पढ़ने वाला 8 साल का विजय अपने घर से सुबह सुबह स्कूल जाने के लिए निकला। इस कहानी में पहचान छुपाने के लिए हमने विजय का नाम बदल दिया है। कंधे पर किताबों से भरा बैग और उस बैग में खाने का एक टिफिन। माँ बाप के चेहरे पर मुस्कान और दिल में एक बेफिक्री थी। लेकिन जब दोपहर को विजय घर नहीं लौटा तो यही बेफिक्री चिंता में बदल गई। हैरान परेशान पिता वीरेंद्र उसकी तलाश में निकले तो पता चला कि विजय आज स्कूल ही नहीं पहुंचा था। अब वीरेंद्र की चिंता डर में बदलने लगी थी। यार दोस्तों से लेकर आस पड़ोस तक सभी से पूछा, लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला। हार कर पिता ने पुलिस में अपने बेटे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। पहले दिन बीते, फिर महीने और फिर साल। विजय का कहीं कुछ पता नहीं चला। माँ बाप की उम्मीदें टूटने लगी थी। आंखों में हर वक्त उसका चेहरा रहता था। दरवाजे पर दस्तक होती तो लगता कि विजय लौट आया है, लेकिन हर बार मायूसी ही मिलती। और इसी मायूसी के बीच करीब 8 साल बाद 4 अक्टूबर 2023 को एक दिन वीरेंद्र के मोबाइल की घंटी बजी। न्यूज वेबसाइट स्वराज्य के मुताबिक ये फ़ोन यूपी में मुजफ्फरनगर के चरथावल पुलिस थाने से था। फ़ोन पर वीरेंद्र से पूछा गया, क्या आपका कोई बेटा है जिसका नाम विजय है? उस वक्त वीरेंद्र परिवार के साथ अपने पैतृक गांव यूपी के हरदोई में थे। विजय का नाम सुनते ही उनके चेहरे पर एक हैरानी उभर आई। कांपती आवाज़ में वीरेंद्र ने कहा, हाँ। फ़ोन करने वाले ने बताया, मैं चरथावल थाने का इंचार्ज बोल रहा हूँ, आपका बेटा जीवित है। ये सुनते ही वीरेंद्र की आंखों में आंसू फूट पड़े। जिस बेटे का चेहरा तक उनकी आंखों से धुंधला हो चुका था, उसके सही सलामत होने की खबर ने पूरे परिवार को फिर से नई उम्मीद दे दी। थाना इंचार्ज ने आगे बताया, आप कुछ दिन इंतजार कीजिए, हम आपसे दोबारा बात करेंगे। फिलहाल आपका बेटा मुजफ्फरनगर में एक परिवार के साथ रहता है और उसका नाम अब मोहम्मद उमर है। कुछ दिन बाद वीरेंद्र के पास फिर से फ़ोन आया और उन्हें मुजफ्फरनगर में एक एड्रेस पर आने के लिए कहा गया। वीरेंद्र तय समय पर बताए गए एड्रेस पर पहुंच गए। मुजफ्फरनगर पहुंचकर वीरेंद्र के सामने एक ऐसी कहानी सामने आई जिसे सुनकर उनकी रूह तक कांप गई। विजय कैसे गायब हुआ, चंडीगढ़ से मुजफ्फरनगर तक कैसे पहुंचा और उसका नाम विजय से मोहम्मद उमर क्यों हो गया, इन सभी सवालों के जवाब मिल गए। वीरेंद्र जब मुजफ्फरनगर पहुंचे तो पता चला कि उनका बेटा नंगलाराई गांव के घर में रह रहा है। 2016 में जब विजय घर से निकला तो स्कूल न जाकर रेलवे स्टेशन चला गया, जहां उसकी मुलाकात अपने से बड़ी उम्र के कुछ लड़कों से हुई। वो दोपहर तक यहीं खेलता रहा और शाम को उनके साथ ही सहारनपुर जाने वाली ट्रेन में बैठ गया। सहारनपुर पहुंचकर ये लड़के उसे एक मदरसे में ले गए। मदरसे में धर्म परिवर्तन कराकर उसका नाम मोहम्मद उमर रख दिया गया। अब वो यहीं पर रहकर पढ़ाई लिखाई करने लगा था। इस बीच साल 2020 में कोविड महामारी की वजह से लॉकडाउन लगा और मदरसे को बंद करना पड़ा। ऐसे में विजय को मुजफ्फरनगर के एक परिवार ने गोद ले लिया। विजय कुछ बड़ा हुआ तो इस परिवार ने उसे अपने बेटे के साथ कामकाज के लिए अरब देशों में भेजने की योजना बनाई। लेकिन बाहर जाने के लिए आधार कार्ड सहित पहचान से जुड़े अन्य कागजात जरूरी थे। इसके लिए परिवार विजय को लेकर आधार कार्ड सेंटर पहुंचा। यहां जैसे ही विजय ने बायोमेट्रिक मशीन पर अपनी उंगली रखी, उसकी असली पहचान कंप्यूटर पर सामने आ गई। सेंटर पर काम कर रहे लोगों ने जब उसका नाम पूछा तो परिवार ने मोहम्मद उमर बताया और बिना आधार कार्ड बने ही उसे लेकर वापस लौट आए। इस दौरान यहाँ बैठे कर्मचारी ने कंप्यूटर पर दिखी विजय की सारी डिटेल नोट कर ली। उसके पिता का नाम वीरेंद्र और पते के नाम पर हरदोई जिले के गोसमा गांव का एड्रेस था। कर्मचारी ने सारी जानकारी पड़ोस के लुहारी खुर्द गांव के प्रधान जयकीराज सैनी को दी। इसके बाद प्रधान जयकीराज ने चरथावल पुलिस थाने को मामले की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस ने हरदोई में रहने वाले वीरेंद्र से बात की और उन्हें उसके बेटे के बारे में बताया। मुजफ्फरनगर पहुंचते ही प्रधान जयकीराज को साथ लेकर वीरेंद्र ने उन लोगों के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। 14 अक्टूबर 2023 को चरथावल पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की। इनमें मोहम्मद अफरसून, मदरसे से जुड़े 2 मौलवी और आधार कार्ड सेंटर के एक क्लर्क मोहम्मद मतलूब का नाम शामिल था। इन लोगों के खिलाफ उस वक्त एफआईआर संख्या 347 में आईपीसी की धारा 420 यानी धोखाधड़ी और उत्तर प्रदेश धर्म स्वतंत्रता अधिनियम की धारा 3 और 5(1) लगाई गई। वीरेंद्र को उनका बेटा वापस मिल गया। वीरेंद्र बताते हैं कि महीनों तक वो काफ़ी गुमसुम रहा। जिस वक्त विजय लापता हुआ था, उसका परिवार चंडीगढ़ के रायपुर कला गांव में रहकर मेहनत मजदूरी करता था। आज विजय को ज़्यादा कुछ याद नहीं है, लेकिन अब धीरे धीरे वो अपने असली परिवार से घुलने मिलने लगा है। फिलहाल के लिए इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।